दूसरी चीज भगोड़ा को टिकट दे देता है। हम लोग फील्ड बनाए थे डगरवा में भी, ये दुवेली पंचायत से, उस वक्त में भी हम लोग 21 से 22 वोट देने का काम किया था एमआईएम को। 20 की बात कर रहे हैं जी, विधानसभा का बारे बोल रहे तो ऐसा क्या है कि विधानसभा से लोकसभा में और ज्यादा बढ़ गया, जबकि देखा जाए तो अक्सर हर जगह डाउन हुआ कुछ ना कुछ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा इलेक्शन में जैसे हम लोग 27 वोट दिए, लेकिन यकीनन बात है कि विधानसभा इलेक्शन में हम लोग 4000 वोट लेंगे भाई जान। आने वाले विधानसभा में 4000। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्कि ऐसा लोगों को चुना है, ऐसा लोगों को पकड़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दीवानी पहले से भी था, लेकिन अब ज्यादा है। आखिर कमी क्या है जो इस बार अख्तर साहब हार गए? अभी देखिए मेरा मोबाइल में एक फुटेज है, अभी रोड में पानी लगा हुआ 3.5 फीट अभी लगा हुआ है, उसमें से 350 बच्चा मदरसा का निकलने का निकासी है, मदरसा कट रहा है। हमने एमपी साहब को हम लोग बोले, एमपी साहब को भी बोले और सैयद रुकनुद्दीन साहब को भी बोले। जिस वक्त में ये पार्टी में था भाई, तो महीना में एक बार आता था। जिस दिन से पार्टी छोड़ करके गया है भगोड़ा, तब से वो किसी वर्कर, किसी कार्यकर्ता, किसी वोटर का पास नहीं। दूसरी बात तो दोस्तों, हमारे साथ डगरवा से एक शख्स है, AIMIM का दीवाना है ये, और काफ़ी लोकसभा में इन्होंने मेहनत भी किया है। मोहम्मद हसनैन साहब है, इनसे हम 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के 2-3 बातें पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि 2024 लोकसभा में आपने बहुत मेहनत की, और आपके क्षेत्र, आपके पंचायत में पूरे विधानसभा को अगर देखा जाए तो क्या ज़्यादा वोट मिला? जी, 27 से 28 वोट हमको, यानी रिकॉर्ड कायम किया कि 22वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपके पंचायत में वोट आए। हम लोग सबसे ज़्यादा 27 से 28 वोट हमने बल्कि दुवेली पंचायत से हम लोग देने का काम किया। आपने हमें फ़ोन पे भी बताया था। बहरहाल एक सवाल ये है, वो लोकसभा तो खत्म हो गया, विधानसभा की तैयारी चल रही है, क्या आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे? जब आपने ज़्यादा नहीं, आपने 2700 के करीब वोट दिया है, तो हक बनता है कि आप उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए। नहीं, हम उम्मीदवार नहीं सर, बल्कि हमारी जो जिला अध्यक्ष नदीम भाई हैं, इतना वो प्यार और मोहब्बत देते हैं, और उसके बाद बिहार सदर अकरुल इमाम साहब इतनी प्यार और मोहब्बत देते हैं कि एमआईएम का जितनी भी कार्यकर्ता है, वोटर हैं, दीवाना हो जाते हैं। तो क्या आपके वहाँ से सुनने में आया कि गुलाम सरवर साहब जो पहले एमआईएम में थे, बीच में चले गए, सुनने में आया कि फिर वो टिकट के लिए इस पार्टी का द्वार खटखटा रहा है? यह सुनी बात कह रहा हूँ मैं, क्या ऐसा है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान के चलिए जैसे कि 2010-20 में अगर पार्टी उनको टिकट नहीं दिया, तो उनको पार्टी में जुड़ के रहना चाहिए। आज वो पार्टी छोड़ करके एक निर्दलीय कैंडिडेट बने। फिर अभी साहब मेरा दुवेली पंचायत में प्रोग्राम रखा, उस दिन भी अभी साहब बोले कि अब गुलाम सरवर भाई आप आइए, हम आपको सीने से लगा लेंगे, लेकिन अभी जिला चेयरमैन होकर के वो कोई काम ही नहीं करता है। दूसरी चीज भगोड़ा को टिकट दे देता है। हम लोग फील्ड बनाए थे डगरवा में भी, ये दुवेली पंचायत से, उस वक्त में भी हम लोग 21 से 22 वोट देने का काम किया था एमआईएम को। 20 की बात कर रहे हैं? जी, विधानसभा का बारे बोल रहे तो ऐसा क्या है कि विधानसभा से लोकसभा में और ज्यादा बढ़ गया, जबकि देखा जाए तो अक्सर हर जगह डाउन हुआ कुछ ना कुछ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा इलेक्शन में जैसे हम लोग 27 वोट दिए, लेकिन यकीनन बात है कि विधानसभा इलेक्शन में हम लोग 4000 वोट लेंगे भाई जान। आने वाले विधानसभा में 4000। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्कि ऐसा लोगों को चुना है, ऐसा लोगों को पकड़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दीवानी पहले से भी था, लेकिन अब ज्यादा है। आखिर कमी क्या है जो इस बार अख्तर साहब हार गए? अभी देखिए मेरा मोबाइल में एक फुटेज है, अभी रोड में पानी लगा हुआ 3.5 फीट अभी लगा हुआ है, उसमें से 350 बच्चा मदरसा का निकलने का निकासी है, मदरसा कट रहा है। हमने एमपी साहब को हम लोग बोले, एमपी साहब को भी बोले और सैयद रुकनुद्दीन साहब को भी बोले। जिस वक्त में ये पार्टी में था भाई, तो महीना में एक बार आता था। जिस दिन से पार्टी छोड़ करके गया है भगोड़ा, तब से वो किसी वर्कर, किसी कार्यकर्ता, किसी वोटर का पास नहीं। दूसरा रहा कि मेरा भाईजान जिला अध्यक्ष साहब को बोले कि विधायक जी आप बच्चे हैं। अरे भाई, आप वैसी विधानसभा से वोट लेकर के विधायक बने और एक जिला अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि आप बच्चे हैं, पॉलिटिक्स में बच्चे हैं, इसका मतलब सब वोटर को बोल रहे हैं आप। किस मामले को लेकर के इस तरह की बातें कही थी? अगर काम नहीं कीजिएगा तो भैया सत्ता में आप सवाल किससे पूछेगा? जैसे नदी कटान है, नदी कटान में किसी गरीब का घर कट रहा है, घर उजड़ रहा है, तो उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? चलिए ठीक है, कई चेहरे हैं, आप नदीम साहब को पसंद करते हैं। पार्टी अगर नदीम साहब को टिकट नहीं देती है, किसी अन्य को टिकट देती है, तो फिर उस वक्त आपका क्या रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हम लोग एमआईएम का किसी को भी टिकट दे, लेकिन पार्टी का ही आदमी को टिकट दे, भगोड़े को ना दे। जो आज मान के चलिए जो पार्टी से 5 साल 15 साल 10 साल पहले से जुड़ा हुआ है, उन्हीं को टिकट दे। बाहर का आदमी को टिकट ना दे, बाहर का आदमी को टिकट दीजिएगा। आज लोकसभा इलेक्शन मेरा हाथों में होता है किशनगंज, ये 4 भगोड़ा, ये 4 बेईमानों का वजह से हम लोग गली गली में जाते थे, क्या बोलता था कि इस बार भी देंगे तो ये भी भाग जाएगा, सीट लेकर के, क्या इसी की वजह से। तो इस बार हम लोग पार्टी बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमाम से मेरा गुजारिश है अपना कि भाईजान आप सोच समझ करके टिकट दीजिए, जो कि बैसी का सीट अपने हाथों में आए और इंशाअल्लाह ताला हक के लिए आवाज उठाए हम लोगों के लिए। ठीक है, 22वीं विधानसभा में आपकी पहली पसंद है आपके यहाँ के जिला अध्यक्ष नदीम अहमद साहब। इनसे बेहतर अभी आपकी निगाहों में कोई नहीं है कि मौजूदा विधायक जो आपके यहाँ के हैं, लोग कह रहे थे कि ये एमआईएम पार्टी में रह करके कोई काम नहीं होता, इसलिए ये लोग महागठबंधन में चले गए। कितना काम हुआ महागठबंधन में जाने के बाद? भैया जिस वक्त में ये एमआईएम में था ना,
तो गली में जाकर के तो बोले थे चाची या चाची सलाम अलैकुम। और जब से यहाँ से भाग करके आरजेडी में गया है तो चाचा चाची को सबको भूल करके बोलता बच्चा है। फिर भी 80,000 वोट लेके आए वो अरे लोग। भैया उनका देन थोड़ी, उसको तो 15 से 16 हजार उनका पैकेज, हम मानते हैं 15-16 हजार उनका, बाकी सारा वोट तो हम ही लोग का था। किसका था? लोकसभा में कैसे वोट उधर चला गया फिर? भैया लोकसभा में पिछले बार 2019 में कितना वोट आया था? इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 40,000 वोट लाए, 67,000 वोट से एमआईएम जीता है यहाँ वैसी से। 67,000 वोट, मात्र 25-26,000 वोट से हम लोग हार गए, ये पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, 2025 में उस वोट को अपने पार्लियामेंट लाने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो घर घर जा रहे हैं। अभी से मेरा जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, तमाम कार्यकर्ता जो एमआईएम का है हर लोगों से जुड़ रहा है, एक लोगों को एक लोग जोड़ रहा है। हमारी सबसे ज्यादा प्लानिंग है कि हर पंचायत के अंदर में कम से कम 500 आदमी को जोड़ेंगे, मेंबर है ना, ये सचिव जो भी पार्टी में आए सबको जोड़ेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए, पार्टी के किस ओहदे में है ये भी बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन दुवेली, पंचायत में प्रखंड युवा सचिव हूँ डगरवा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहब और ये दुवेली पंचायत के सचिव साहब थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा रहा वो तो अलग सी बात है, लेकिन उससे पहले विधानसभा में पार्टी ने बाहर के किसी आदमी को टिकट दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ महीने बाद ही जीतने के बाद वो चले गए। तो इन लोगों का कहना है किसी को भी टिकट दे जो पहले से मौजूद हो पार्टी में, पार्टी के किसी वफादार को टिकट दे जो अगर जीत जाए तो वो पार्टी में रहे, पार्टी के लिए मरे, पार्टी के लिए काम करे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।